तो हेलो गाइस, आज हम आ गए हैं अपनी एक और नई लर्निंग वीडियो में, जो कि एक केंद्र सरकार के प्रमुख योजनाएं। इसमें हम पढ़ेंगे कि केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं वो कौन कौन सी है, कौन कौन सी जो हमारी ये आई हुई हैं, किस समय में आई हुई हैं और इसमें क्या क्या होता है। ये वो योजनाएं हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग सभी योजनाएं इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और भी अच्छी वीडियो मिलती रहे और हमें भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जन धन योजना। जो जन धन योजना है आपकी, ये 28 अगस्त 2014 को आई थी। आरंभ तिथि है ये 28 अगस्त 2014। अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना, जिससे उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके। इसमें अधिकतम जो लोग थे उनको बैंक से जोड़ना था, जिससे कि हम अपना पैसा बचा सकें और उससे प्रोत्साहन मिल सके सभी को। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित की जाती है। जो ये योजना है आपकी जन धन योजना, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से के द्वारा संचालित की जाती है। और इस योजना में बैलेंस शून्य होने पर बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेता। तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि अगर हमारा बैंक में एक भी रुपया नहीं है तो आपको वहाँ पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। किसी किसी बैंक में ये होता है कि अगर आपने अपने सभी पैसे निकाल लिए हैं तो आपको टैक्स लगना शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, इस जन धन योजना में ऐसा नहीं है। और जन धन योजना पर बीमा लाभ भी ले सकते हैं, जिसके तहत रुपये 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 तक का सामान्य बीमा कवर दिया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर लाभ भी मिल रहे हैं जन धन योजना, जिसमें आपको बैंक द्वारा यहाँ पर दुर्घटना बीमा और सामान्य बीमा दोनों दिए जाते हैं। अब हम चलते हैं स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन में आपको ये कब आया था, शुरुआत हुई थी। तो स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई थी। और इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मंत्रालय है इसका, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इसका उद्देश्य है, इसमें जो होता है, जो इसका उद्देश्य है, स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य गरीब बच्चों के कौशल को उभारना है, जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को विराम लगा दिया है। मतलब कि जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते और उनकी पढ़ाई छूट जाती है गरीबी के कारण, तो उनकी मदद करते हैं स्किल इंडिया मिशन के तहत, जिससे कि उसमें आपकी पढ़ाई होती है। और यह कोर्स पूर्णतः निःशुल्क होता है। इसमें युवाओं को 2 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलता है। और यहाँ पर आपको इसमें 2 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी मिलता है। तो ये हो गए हमारे दो, और ये अगला है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में देख लेते हैं 25 सितंबर 2014, और ये आपका एसएससी जीडी 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 4 में आया हुआ है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को आया, और वर्ष 2014 में लॉन्च की गई योजना मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश की वैश्विक विनिर्माण का कार्यकल्प को बदलना है। तो इसमें आगे देख लेते हैं हम। इस पहल का उद्देश्य दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों को न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करना है। तो इसमें निवेश के बारे में बताया गया है।
और देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्ष 2022 तक 16 से बढ़ाकर 25% करना है। तो यहाँ पर विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 2022 तक 16 से बढ़ाकर 25% करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि 2014 में आई थी और अभी 2024 चल रहा है, तो वर्ष 2022 तक 16 से बढ़ाकर 25% करना है। तो मंत्रालय, इसका मंत्रालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अब आते हैं अगले, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ये जो हमारी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है, ये 25 सितंबर 2014 को आई और इसका मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। इसमें इसका जो उद्देश्य है, योजना का उद्देश्य कौशल विकास और उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि गरीबी को कम करना और ध्यान देना, मतलब कि इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास करना और गरीबी को कम करना है। स्वच्छ भारत मिशन, जो आपका स्वच्छ भारत मिशन है, ये 2 अक्टूबर 2014 में आया और इसका मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। उद्योग स्वच्छ भारत, उद्देश्य जो है इसका स्वच्छ भारत का उद्देश्य दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त। तो इसका उद्देश्य खुले में शौच मुक्त देश का होना। आप देख ही सकते हैं कि गांव की तरफ ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ये कहने की बात है, स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त। और अब आते हैं हम अगले पर, सांसद आदर्श गांव योजना 11 अक्टूबर 2014। और प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना, मतलब कि प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को पकड़ेंगे और उसको विकसित करेंगे। मिशन मिशन इंद्रधनुष योजना 25 सितंबर 2014 को ये आई और इसमें जो है इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों का 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं या डायप्थीरिया, बलगम, टेटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी रोकने तथा 7 टीके आंशिक रूप से लगे हैं। तो इसमें जो कि बताया गया है कि जैसे बीमारी फैलती है, आपकी खसरा हो गया, टेटनस हो गया, पोलियो, और ये जो बीमारी होती है इनका टीकाकरण करना है 2020 तक, जो अभी चल रहा है 2024, जो कि 2020 तक टीकाकरण करना था। और हम चलते हैं अब पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना। इसमें बताया गया है कि ये आया 16 अक्टूबर 2014 और इसका मंत्रालय है श्रम मंत्रालय। उद्देश्य है स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहन करके मेक इन इंडिया योजना को लागू करना। और इसमें बताया गया है उद्योग के श्रम कानूनों और श्रम प्रक्रियाओं में सुधार करना। इसमें बताया गया है आपको कि जो उद्योग होते हैं हमारे, उनका जो श्रम प्रक्रिया है, उनके काम है, उनको उनमें सुधार करना।
अब है हृदय योजना। हृदय योजना में बताया गया है कि ये आई थी 21 जनवरी 2015 को। इसमें है विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना। मतलब कि जिसमें भी विश्व विरासत स्थल हैं, जैसे कि बहुत ही आपके जाने माने स्थल हैं, उनका विकास करना और उनके जो शहर हैं उनका भी विकास करना। और इसका मंत्रालय है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। इसका बजट है 500 करोड़। इससे अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसमें है आपका 22 जनवरी 2015 को ये आया और इस योजना का लक्ष्य लड़कियों की पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनना है। इसमें बताया गया है कि जो लड़की नहीं पढ़ पाती थी किसी भी कारणवश, तो इस पे सरकार के द्वारा जोर दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में। इसका मंत्रालय है आपका महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय। यहाँ पर आपको आज जानकारी मिली गई होगी। और इससे जो अगली योजना है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। ये 22 जनवरी 2015 को आई थी और इसमें बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन, उनके नाम से बचत का प्रोत्साहन प्रदान करना। मतलब कि इसमें एक बताया गया है कि उनके परिवार हैं जो उनको प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको पढ़ाने के लिए भी, और उनके परिवार का लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण सही करना चाहिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें बताया गया है कि मुद्रा की फुल फॉर्म बताई गई है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। तो आप यहाँ पर इसको याद कर सकते हैं। कभी कभी ये भी एक नंबर में पूछी जा सकती है आपसे, एसएससी जीडी या कोई सी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। और ये आपका 8 अप्रैल 2015 को यहाँ पर आई थी। और इसमें छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना है। इसमें जो मंत्रालय है आपका भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। तो इसमें आपको बताया गया है कि सरकार द्वारा 50,000 से 10 लाख तक का लोन दे सकती है छोटे कारोबारियों को, जिससे कि वो अपना कारोबार बढ़ा सकें और फिर बाद में अपना पैसा लौटा सकते हैं। उजाला योजना। 1 मई 2015 को उजाला योजना आई और इसमें बताया गया कि बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। मंत्रालय है इसका विद्युत। इसमें बताया गया है कि आपके जो पहले बल्ब आते थे जो कि वो कांच से बने होते थे, उसमें बहुत ही बिजली की खपत होती थी। और जो अभी नए बल्ब आ रहे हैं वो आप देख ही सकते हैं कि एलईडी बल्ब जो कि बहुत ही कम बिजली खपत करते हैं और उससे बिजली की भी कम, मतलब कि आप उसको बहुत ही बिजली कम मूल्य पर उसको जला सकते हैं। आपकी यहाँ पर बहुत ही बचत होती है एलईडी बल्बों से। अटल पेंशन योजना। 9 मई 2015 को यह आई पूर्व की स्वावलंबन योजना के विलय करके। और 18 से 60 वर्ष के असंगठित क्षेत्रों के लोगों के लिए मासिक पेंशन। तो ये 18 से 60 वर्ष के लिए जो मासिक पेंशन है, इसमें पेंशन के बारे में बताया गया है। और इसका मंत्रालय है जो वो वित्त मंत्रालय है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
प्रधानमंत्री जी द्वारा ये 9 मई 2015 को आई और 18 से 50 वर्ष तक के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा, 330 रुपये सालाना का प्रीमियम। और इसका मंत्रालय है जो वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। और इससे अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें ये 9 मई 2015 को आई और इसमें बताया गया कि 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा, दुर्घटना बीमा 2 लाख का और इसमें 12 रुपये प्रति वर्ष। और इससे अगली है स्मार्ट सिटी योजना जो कि 25 जून 2015 को आई और 2015 से 2020 तक देशों के 100 चुने हुए शहर को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना। और इसका जो मंत्रालय है वो शहरी विकास मंत्रालय। स्मार्ट सिटी योजना में ये बताया गया है कि आपके 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है, स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी। और इससे अगली योजना है अमृत योजना जो कि 25 जून 2015 को आई और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। और मंत्रालय है जो इसका आवासन व शहरी विकास मंत्रालय। आपको यहाँ समझ आ गया होगा कि क्या बताया गया है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या आवास योजना शहरी, यह जो है ये 25 जून 2015 को आई और सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण शहरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसमें बताया गया है कि जो आपके शहरी लोग हैं उनको घर पक्का देने के लिए इसमें आपको पैसे वैसे दिए जाते हैं जिससे कि आप अपना मकान यहाँ पर पक्का कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यह जो है 1 अप्रैल 2016 को आई और इसमें बताया गया है कि सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। और इसमें मंत्रालय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, जो मंत्रालय है इसका आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, इसमें और इससे पहले वाले में ये लगभग सेम ही है। और डिजिटल इंडिया मिशन, जो डिजिटल इंडिया मिशन है ये 1 जुलाई 2015 को आई और इसमें बताया गया सभी सरकारी सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। जो इसमें सरकारी सेवा है जैसे कि आपको फॉर्म भरना या आपको कुछ भी करना हो, बिल जमा करना हो किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पर सब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना है। और इसका मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इससे अगला है स्वर्ण मौद्रिक योजना। स्वर्ण मौद्रिक योजना में आपको बताया गया है कि यह 5 नवंबर 2015 को आया और इसमें बताया गया है कि घरों व अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना है। और इसका मंत्रालय है जो वित्त मंत्रालय है। उदय योजना में बताया गया है कि ये 2015 को आई, इसकी डेट नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र को बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना, जो कि बिजली आपको देती है, सार्वजनिक क्षेत्रों में बिजली पहुंचाती है, उन कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए यह योजना चलाई गई है, उदय योजना। इसका मंत्रालय है विद्युत। जितनी भी विद्युत से होंगी लगभग वो विद्युत बिजली से जुड़ी हुई होंगी वे विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ही आएंगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को आई और इसका उद्देश्य किसानों को प्रीमियम
कम करना और अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं। और इसका मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया में बताया गया है कि यह 16 जनवरी 2016 को आई और नए उद्यमों को बढ़ावा देना इसमें बताया गया है। स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया के आप नाम से ही जान सकते हैं कि स्टार्टअप किसी भी चीज़ के लिए स्टार्टअप करना, वही बताया गया है इसमें, उसको बढ़ावा देने के लिए बताया गया है। इससे अगला है सेतु भारतम योजना। यह 4 मार्च 2016 को आई और जो इसका है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण कराना। ये आप देख ही सकते हैं कि ये रेलवे क्रॉसिंग आप शहरों में देखते ही होंगे कि ब्रिज का निर्माण होता है और ऊपर से ट्रेन चलती है, और बस उसी के बारे में ये बताया गया है कि सेतु भारतम योजना कैसे काम करती है। स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया में आपको बताया गया है कि यह 5 अप्रैल 2016 को आई और अनुसूचित जाति और जनजाति तथा महिलाओं उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 से 1 करोड़ तक का ऋण देना। जो आप देखते ही होंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति और जो महिला होती है उनमें कंपनियां खड़ी करनी चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता। तो इस योजना में बताया गया है कि उनको 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण दिया जा सकता है। इससे अगली है ग्रामोदय से भारत उदय, और इसमें ये बताया गया है कि ये 14 से 24 अप्रैल 2016 में आई और देश में सही विकास के लिए गांवों का विकास करने पर बल देना। इसमें गांव के विकास पर बल देने के बारे में बताया गया है। आप इसके नाम से ही जान सकते हैं कि ग्रामोदय से भारत उदय। उदय का मतलब कुछ भी उभारना और ग्रामोदय का मतलब ग्राम। इससे जैसे इसमें आपने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को देखा होगा, लगभग ये ऐसे ही है 2.0। यह 10 अगस्त 2021 में आई और गरीबी के रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना। लगभग ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 बराबर ही हैं। नमामि गंगे योजना। नमामि गंगा योजना 2014 में आई और गंगा नदी की स्वच्छता के बारे में बताया गया है। इसका जो मंत्रालय है वो केंद्रीय जल संस्थान, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय है। और अगला है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 2017 में आई है। इसमें बताया गया है ग्रामीण आजीविका मिशन की उप योजना और मंत्रालय है इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, ये 25 सितंबर 2017 को आई है और इसके योजना में बताया गया है हर घर को बिजली प्रदान करने के लिए योजना। इसमें अगली है जो राष्ट्रीय पोषण अभियान, ये 8 मार्च 2018 को आई और इसमें बताया गया है वर्ष 2022 तक कुपोषित मुक्त भारत का निर्माण करना है। अगले है गोबर धन योजना, ये 1 फरवरी 2018 को आई और इसमें बताया गया है पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट बायोगैस बायो सीएनजी में परिवर्तित करना, जो कि हमारा आप जानते ही होंगे जो वेस्ट प्रोडक्ट। गोवर्धन योजना में बताया गया है कि ये 1 फरवरी 2018 को आई, जिसमें आपको मैंने बताया ही है अभी। इससे अगली है वन धन योजना। वन धन योजना में आपको बताया गया है कि ये 14 अप्रैल 2018 को आई और इसमें वन उपज के लिए प्राथमिक
प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। और इससे अगली है पीएम आशा योजना। पीएम आशा योजना सितंबर 2018 को आई और इसमें किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। किसानों को उनकी जो उपज हुई है उनके बारे में कि उनको सही रेट मिल सके, उसके बारे में बताया गया है। आयुष्मान भारत विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना। इसमें आप जानते ही होंगे कि ये 23 सितंबर 2018 को आई है और इसमें आपको बताया गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना मंत्रालय है इसका। आयुष प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसमें आपको बताया गया है कि यह 12 सितंबर 2019 को आई और इसमें वृद्धावस्था संरक्षण और लघु एवं सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए है। और इससे अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसमें आपको बताया गया है कि यह 24 फरवरी 2019 को आई है और भारत सरकार द्वारा देश में छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय संबंधी सहायता देना है। इसका जो मंत्रालय है वह कृषि मंत्रालय है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इस योजना में बताया गया है कि यह 2019 में आई है और किसानों के लिए सोलर पंप और नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसमें 2016 में बताया गया है कि यह आई है और सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई यह अन्न वितरण योजना है। इससे अगली है जल जीवन मिशन। इसमें बताया गया है कि यह 15 अगस्त 2019 को आई थी और इसमें बताया गया है कि ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल पहुंचाना है और इसका मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई नई वीडियो ऐसे ही मिलती रहे। तो हम चलते हैं अगले योजना की तरफ, फिट इंडिया मूवमेंट। इस योजना में बताया गया है कि यह 29 अगस्त 2019 को आई और इसमें बताया गया है आसान जीवन शैली से लेकर दिन प्रतिदिन के जीवन के शारीरिक रूप से सक्रिय तरीके व्यवहार में परिवर्तन। सुरक्षा मातृत्व आश्वासन सुमन योजना। ये 10 अक्टूबर 2019 को आई। इसमें मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर की कमी लाना है। इसमें मतलब बताया गया है कि मृत्यु दर कम से कम हो। इससे अगली योजना है अटल भू योजना। इसमें बताया गया है कि यह 25 सितंबर 2019 को आई है और देश के उन सभी क्षेत्रों में जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंध में सुधार करना है। इससे अगली योजना है स्वामित्व योजना। इसमें बताया गया है कि 24 अप्रैल 2020 को आई है और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी ज़मीन का मालिकाना हक देना है। आत्मनिर्भर भारत योजना। इसमें बताया गया है कि यह भारत योजना है जो 12 मई 2020 को आई है। जितने भी गरीब और श्रमिक लोग हैं उनकी आय के साधन प्राप्त कराना। इससे अगली है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। यह 10 सितंबर 2020 को आई है और इसमें मत्स्य निर्यात 5 वर्षों में 2 गुना करना है। इससे अगली है ऑपरेशन ग्रीन योजना। ये 2018 को आई है और इसका खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। इससे अगली है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसमें बताया गया है कि यह 12 नवंबर 2020 को आई है और कोरोना संकट में रोजगार बढ़ाने की दिशा में शुरू हुई। इसका उद्देश्य नई नौकरी
नौकरियों का सृजन करना और रोजगार अवसर बढ़ाना है। इससे अगली है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये एक बार पहले भी देखी होगी आपने। इसमें बताया गया है कि 9 मई 2015 को आई और इसमें कमज़ोर और गरीब वर्गों के लोगों को कम प्रीमियम वाले बीमा योजना को सुविधा देना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 यह 15 जनवरी 2020 को आई है और इसमें बताया गया है कि ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। इससे अगली योजना है जल शक्ति अभियान कैच द रेन। इसमें बताया गया है कि यह 22 मार्च 2021 को आई है और यह जल संचयन और वर्षा जल का संचयन करना है। इससे अगली है युवा पीएम योजना। इसमें बताया गया है कि यह 29 मई 2021 को आई है और इसमें बताया गया है उन सभी निबोधित लेखकों को बढ़ावा देना जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों का वर्णन किया है। इससे अगली है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। इसमें बताया गया है कि यह कोविड में प्रभावित व्यक्तियों का विकास में समग्र सुधार करना है और यह 8 जून 2021 में आई है। इससे अगली है जान है तो जहान है अभियान योजना। ये 21 जून 2021 को आई है और इसमें कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देना है। इससे अगली है निपुण भारत कार्यक्रम योजना। इसमें बताया गया है कि ये 5 जुलाई 2021 में आई है और इसमें आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना है। पीएम मित्र योजना यह 6 अक्टूबर 2021 को आई है। इसमें बताया गया है कि भारतीय टेक्सटाइल के स्तर बढ़ाना और इससे जुड़े लोगों की स्थिति को मजबूत करना। इससे अगली है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। यह 13 अक्टूबर 2021 में आई है और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना इसमें बताया गया है कि इससे अगली है स्वनिधि के समृद्धि योजना। स्वनिधि से समृद्धि योजना 1 जून 2020 को आई ये योजना। इसमें बताया गया है कि स्ट्रीट वेंडर्स को कम ब्याज दर और आसान शर्तों पर काम करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। अग्निपथ योजना यह 14 जून 2022 को आई है जिसमें देश के युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती करना है। आप जानते ही होंगे कि अग्निपथ योजना के बारे में जो युवा है वो बहुत ही अभी लगभग बहुत ही परेशान चल रहा है। अगली योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसमें यह 1 जनवरी 2017 को आई। इसमें बताया गया है महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित लाभार्थी गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इसमें बताया गया है कि यह अगस्त 1998 में आई और इसमें जो लाभार्थी हैं छोटे किसान, सीमांत किसान, बेटाईदार तथा पट्टेदार। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसमें बताया गया है कि यह 25 दिसंबर 2000 को आई और मंत्रालय इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय है। इससे अगली है प्रधानमंत्री जीवन। इसकी फुल फॉर्म है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। और यह 28 फरवरी 2019 को आई। सरकार का लक्ष्य 2023 के अंत तक देश में एथेनॉल के उपयोग 10% करना है। इसका मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी ही नई वीडियोस मिलती रहेंगी।
और थैंक यू।